साथियों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी साथी हमारे इस चैनल द विजडम क्लासेज के सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे द विजडम न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो भी हमारा पर्सनल न्यूज़ चैनल है। और साथियों, हम उस पर भी इसी तरह शिक्षा जगत की जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि द विजडम न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती के चल रहे इंटरव्यू के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। आज के इंटरव्यू में सभी अभ्यर्थियों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए, हम इस छोटे से सेशन में उन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर ये सेशन आपने नहीं देखा और इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, तो साथियों आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। अगर इस सेशन को सुनकर के आपको आनंद ना आए और कुछ ज्ञान ना पाए, तो साथियों चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और कभी भी दोबारा चैनल को मत देखना। अगर आपको चैनल से इस सेशन से कुछ ज्ञान मिले, हो सकता है आपके इंटरव्यू में कुछ फायदा हो, तो साथियों पूरा सेशन देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना। तो चलिए बिना देर लगाए आज के प्रश्नों की करते हैं शुरुआत। तो हटकेश्वर धाम की विशेषता क्या है? हटकेश्वर धाम जींद जिले के सफीदों तहसील के हाट गांव में हटकेश्वर धाम है। और हटकेश्वर धाम यहाँ सावन के महीने के आखिरी शनिवार और रविवार को मेला लगता है। महर्षि दधीची की तपोस्थली है। और साथियों बता दें कि यहाँ जो हटकेश्वर धाम के अंदर जो तालाब है, जो सरोवर है, उसमें स्नान करने से 48 तीर्थों का जो पुण्य मिलता है, सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और साथियों राजा रवि वर्मा की दो चित्रकारी पूछी गई हैं इंटरव्यू के अंदर, तो दो नहीं उनकी अनेक चित्रकारी हैं, आप किसी भी दो का नाम ले सकते हैं। भिखारी कुटुंब भी उनकी चित्रकारी है, राम की वरुण विजय भी उनकी चित्रकारी है, फल लेने जा रही स्त्री भी उनकी चित्रकारी है, नायर जाति की स्त्री भी उनकी चित्रकारी है। साथियों सफेदों का पुराना नाम सर्प दमन, तो सफेदों का पुराना नाम सर्प दमन है। ये हमने पिछले सेशन में ये प्रश्न हमने एक बार नहीं कई बार मैं करवा चुका हूँ सेशन के अंदर। ये प्रश्न आपका इंटरव्यू में साथियों से पूछा भी गया है। और साथियों जींद का फेमस क्या है, और जींद के फेमस के ऊपर हमने काफ़ी अच्छा सेशन किया था और काफ़ी कुछ बताया था कि जींद के अंदर रानी तालाब सबसे फेमस है। जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह ने शिव मंदिर, हरि कैलाश मंदिर या भूतेश्वर मंदिर, ये तीनों एक ही मंदिर के नाम हैं, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और साथियों ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर करवाया था। और ये भी कहा जाता है कि इस तालाब में रानी सुरंग के रास्ते स्नान करने व पूजा करने के लिए आती थी, इसी कारण से रानी तालाब कहा जाने लगा। इसे शाही परिवार का पुल भी कहा जाता है। तो साथियों ये जींद के अंदर फेमस है। और जींद के अंदर फेमस पे जब बात आती है तो पांडु पिंडारा जींद का एक गांव है, ये भी तीर्थ महाभारत कालीन है। यहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन आता है। पांडु पिंडारा को सोम तीर्थ, 48 कोस का तीर्थ, इन नामों से भी जाना जाता है। और जींद के अंदर ही धमतान साहिब, जहां गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु दिल्ली के रास्ते यहां रुके थे, और यहीं पर एक गुरुद्वारे की नींव रखी, मंजी साहिब गुरुद्वारा यहां पर बनाया गया। तो साथियों जींद के साथ साथ एक बणी ठणी हमने कृति के बारे में भी पिछले सेशन में कहा था, और बणी ठणी के ऊपर इंटरव्यू में पूछा भी गया कि बणी ठणी क्या है, इसके रचयिता या इसके चित्रकार कौन हैं। तो बणी ठणी साथियों निहाल चंद उसके चित्रकार हैं। और हमने बताया था कि पूरे अच्छे प्रकार से जो बणी ठणी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बणी ठणी चित्रकला भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। और इसकी जो रचना थी मोर ध्वज निहालचंद ने की थी। तो मोर ध्वज निहालचंद साथियों राजा सावंत के जो उसकी प्रेयसी थी या उपपत्नी थी, उसके सौंदर्य स्वरूप को चित्रित किया गया था इसके अंदर मोर ध्वज निहालचंद ने। और सजी धजी भी इसको कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम सजी धजी होता है क्योंकि बणी ठणी का मतलब ही सजी धजी होता है। और इसी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, बणी ठणी को ही भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है।
भारत ये जो मोनालिसा है ये विश्व का सबसे सुंदर चित्र माना गया है। एक युवती का चित्र है जिसे लार्दो दा विंचो द्वारा बनाया गया है और उसी के समक्ष बनी ठनी को माना गया है। और जो उसके समक्ष बनी ठनी को माना गया है, कृपाल सिंह शेखावत ने इसको बनी ठनी के समक्ष माना है साथियों। तो अगर आपको यहाँ तक भी सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना। तो साथियों दूसरा, ज़्यादातर जो भी इंटरव्यू के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हरियाणा जीके से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, हरियाणा के इर्द गिर्द से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो साथियों यदि आप कहते हो कि मेरा हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री से आपके प्रश्न उठा लिए जाते हैं। चाहे कोई मुगल कालीन राजा के विषय में प्रश्न पूछ लिया जाए या 1857 की क्रांति के संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाए, यानी यदि आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, या आपका ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी से पूछ लिए जाते हैं। साथियों आपका जिला पूछा जाता है कि आप किस जिले से संबंध रखते हो, तो जिस भी जिले से संबंध रखते हो तो आपके जिले से संबंधित प्रश्न, चाहे वह कोई अच्छा गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई अच्छी शिक्षण संस्थान हो, जो भी फेमस आपके ज़िले में चीज़ है तो वो वहाँ की पूछ ली जाती है। इसलिए आप अपने ज़िले से संबंधित अच्छे से अपडेट होकर जाएं। अपने ज़िले के आसपास की जो चीज़ें हैं, जो फेमस चीज़ें हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो साथियों अगर दूसरी बात आपको ड्राइंग से रिलेटेड, जो ड्राइंग आपका विषय है, कला आपका विषय है, तो उस कला विषय से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वृत्त क्या है, आयत क्या है, वर्ग क्या है, त्रिभुज क्या है, प्रवलय क्या है, यानी कि आपका सर्कल क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके ड्राइंग से रिलेटेड हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, आर्ट कला से रिलेटेड हैं। तो साथियों दूसरा, उसके बाद आपकी कॉमन सेंस देखने के लिए ये पूछा जा सकता है कि जहां आपका इंटरव्यू हो रहा है ये किस सेक्टर में हो रहा है। जैसे ये पंचकुला के अंदर सेक्टर 2 में आपका ऑफिस है जहां आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो ये आपकी कॉमन सेंस देखने के लिए पूछा जा सकता है कि बच्चा यहाँ आया है तो कम से कम उसको ये पता हो कि ये ऑफिस किस सेक्टर के अंदर पड़ता है। दूसरा, आपके जो चेयरमैन हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है। साथियों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं, मेंबरों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो किसी मेंबर का नाम भी पूछा जा सकता है और वो किस जिले से संबंध रखते हैं ये भी पूछा जा सकता है। कि जो चेयरमैन है वो किस जिले से संबंध रखते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं पूछी जाती, जो सिर्फ आपके इर्द गिर्द आपके ऊपर फोकस है वो चीज़ें वही पूछी जाती हैं। तो इंटरव्यू के अंदर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके पास से ही पूछे जाते हैं। साथियों दूसरा, आपने एक बार नहीं अनेक बार पूछा है चालान फार्म के बारे में। चालान फार्म आप मन से निकाल दीजिए। यदि आपके पास चालान फार्म है तो आप ले जाइए, यदि आपके पास चालान फार्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चालान फार्म की कोई ऐसी ज़रूरत कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके ये कहा था कि सर बहुत पहले 2006 में ये वैकेंसी आई थी तो तब हमने फार्म भरा था, तो उस समय का एक ज़माना बदल गया है, अरसा बदल गया है। तो इतने वर्षों के अंदर एक डॉक्यूमेंट को क्या संभाल कर रखें, हमें पता ही नहीं था कि ये वैकेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों ने नौकरी की तो वो नौकरी ज्वाइन करके टेंशन फ्री हो गए, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली तो वो इसलिए फ्री हो गए क्योंकि उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कागजात संभाल कर नहीं रखे। तो साथियों बहुत सारे साथियों की सिरदर्दी है ये। 10% लोग बड़ी मुश्किल से जिसके पास चालान फार्म है, 90% लोगों के पास चालान फार्म नहीं है। तो साथियों 10% लोगों के पास जिसके पास भी है वो ले जाएं। जो 90% लोग नहीं ले रहे हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं है, वो रिकॉर्ड है HSSC के अंदर उनके पास। वो जानते हैं, मानते हैं कि इन्होंने फीस भरी हुई है तभी यहाँ तक ये आए हैं। तो साथियों इस विषय को आप बिल्कुल ही अनटच हो जाएं। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल वो लेकर जाएं, जैसे आप लेकर गए थे सिक्योरिटी के अंदर वही डॉक्यूमेंट हैं आपके। तो दूसरा, आपको बिल्कुल भी
नर्वस नहीं होना है। जो भी आप जाते हो बिल्कुल प्यार से जाइए, आराम से आप अपना सेशन कीजिए। सेशन के अंदर जो भी आपसे इंटरव्यू फेस में पूछे जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दूसरा साथियों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि सिलेक्शन तो 816 कैंडिडेट का ही होना है। तो जिसका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, जिसका रिटर्न अच्छा गया है, उसी के बेस पर उनकी कॉमन मेरिट बनेगी। टोटल मेरिट में जो अपर आएंगे वहीं उन्हीं की कट ऑफ के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन साथियों, अभी ना दिल छोटा करने की बात है, ना कोई ज़्यादा गर्व या घमंड करने की बात है, क्योंकि अभी तक सारे के सारे वही कच्चे हैं। अभी तक पक्का कुछ नहीं हुआ है जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती। इसलिए लास्ट स्टेज तक रेस लगाइए, पूरे दम से लगाइए। हो सकता है आप उनमें से आगे वाले हों, ये कभी नहीं मान के चलना कि हम हो सकता है रेस में पीछे वाले हों। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम पीछे ही रहेंगे। हमेशा आगे रहने की कोशिश कीजिए जब तक आपकी फाइनल लिस्ट नहीं लगती। तो हौसले करने वालों की उड़ान ही भरी जाती है। जो हौसले करते हैं वही जीता करते हैं। सबसे पहले हौसला रखिए और अपना कर्म कीजिए, जो मेहनत कीजिए, इंटरव्यू को अच्छे से फेस कीजिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भगवान से हम कामना करते हैं, अपने चैनल की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ भी देते हैं। तो साथियों, जैसे ही कल का इंटरव्यू होगा, जैसे ही कल के इंटरव्यू की अपडेट आएगी, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन प्रश्नों को लेकर भी कल को लेकर आएंगे। तो इस चैनल को प्यार और दुलार देना, वीडियो को समर्थन देना, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।